इन्होंने बजट खत्म कर दिया बीजेपी ने। हिंदुओं की सरकार और गौशाला का बजट हुए जितने देर इनने क्या दिया किसान को? इनने आज तक एक ढेला नहीं दिया। ढेला एक ढेला 17 साल से तुम कहाँ गए थे? अभी कह रहा कि 30 तारीख को मेरी बहन हो, तुम वहीं से राखी बांधना। मामा जी लॉलीपॉप दे रहे हैं काय की 1000 की, आप क्या झक मार रहे हो? आप बहनों को सिलेंडर 1150 में दे रहे हो, उधर बहनों से पैसे ले। हर बार तुम्हारी सरकार जाने लगे तुम आग लगाओ, क्या है ये? गए मामा गए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। शहरी इलाकों के बाद अब हम भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ये हुजूर विधानसभा है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 4 महीने चुनाव के बाकी है। कमल या फिर कमलनाथ, कौन बेहतर दिखाई दे रहा है? तो आप बताएं भैया। सबसे पहले युवाओं से शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? कमलनाथ। क्यों लग रहा है कमलनाथ? क्योंकि मामा सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। अच्छा। बीजेपी सरकार। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्ट किया इनने, व्यापम घोटाला किया। हाँ, बेरोजगारी बढ़ाई है। और ये पैसे दे के वोट खरीदना चाह रहे हैं। माताओं से बहनों से कह रहे हैं कि 1000 देंगे, फिर 1200 देंगे, 1500 देंगे। तुम ये सब चीजें करके वोट खरीद रहे हो, वोट बैंक बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर। 17 साल से तुम कहाँ गए थे? आज अगर तुम 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1200, अभी कह रहा कि 30 तारीख को मेरी बहन हो, तुम वहीं से राखी बांधना। 27 को पैसे डालूंगा मैं मेरी बहनों को। तो तू 17 साल से कहाँ गया था भैया? तेरी बहन कहाँ गई थी 17 साल? पोस्टर तो बहुत सारे लगे हैं। उन्होंने कहा कि भैया जो काम करता है वही पोस्टर लगा। बेरोजगारी कितनी बढ़ा दी? बेरोजगारी कितनी? भ्रष्टाचार। सतपुड़ा में आग लगा दी। हर बार तुम्हारी सरकार जाने लगे तुम आग लगाओ, क्या है ये? क्या है ये? कितने के बाद कर रहे हो? भ्रष्ट सरकार है ये। हाँ, हमारी सरकार ने काम किया और काम कर रही है। इनने कहा 2-2 लाख देंगे, कमलनाथ जी ने एक ढेला नहीं दिया। एक चुप 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 सुन ले। हाँ, इनने एक ढेला नहीं दिया। सब किसान डिफाल्टर हो गए। इनकी जब सरकार आई तो रोज तबादले होते थे, दिन में 3 बार। एक कर्मचारी का तबादला 3 जगह करते थे, दिन भर तबादला करते थे। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। विकास के नाम पे कुछ नहीं किया इनने। जो रोड बन रहा है, आज हमारे विधायक जी ने, रामेश्वर शर्मा जी ने पूरे क्षेत्र में काम करवाया। हुजूर में जहाँ देखो भागी जगह पूरा फ्लाईओवर करवाया। बताइए कौन बेहतर लग रहा है? अगर बात हुई है उद्योगों ट्रांसफरों की, तो सरकार जाने के 3 महीने बाद जीतू पटवारी जी ने RTI लगा के जवाब मांगा। जितने 1.5 साल में वो नहीं हुए, जितने 1.5 साल में नहीं हुए उतने 3 महीने में इन्होंने कर दिए तबादले। बीजेपी सरकार ने 3 महीने में, हाँ, तबादले कर दिए इन्होंने। हाँ, लेकिन उद्योग चलाया। और इनके खुद ने जवाब दिया विधानसभा में, RTI में जवाब दिया। 3 महीने में इतने ट्रांसफर हुए जितने 15 महीने में नहीं हुए थे। और अभी भी RTI का जवाब है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया जो प्रचार कर रहा है, जिसने काम किया वही तो प्रचार करेगा, ये कह रहे हैं। काम किसने नहीं किया? 70 साल में देश को खड़ा तो कांग्रेस नहीं किया है। IIT बनाए, एम्स बनाए, रेल बनाए, एयरपोर्ट बनाए, आपके डैम बनाए हैं, आपको हरित क्रांति लाए, दुग्ध क्रांति लाए, पूरा देश को उन्नत बीज दिए। बहनों को तो भैया 10 तारीख आने वाले हैं, पोस्टर लगा रखे। बहनों को 17, जब से अभी तक बहनों की ध्यान वोट लेने के टाइम पे ही आती है क्या? और सबसे बड़ी बात, बहनों के लिए आपने, आप बात तो करने दो, किसान को हमने दिया। आप बहनों को सिलेंडर 1150 में दे रहे हो, उधर बहनों से पैसे ले रहे हो, और इधर 1000 रुपए कर दिया। और सिलेंडर कम कर दो ना, जब आप बहनों को बाकी में देना चाहते हो। भैया कह रहा है सिलेंडर बढ़ा। एक मिनट सुनो, अभी मेरे बड़े भाई ने बोला कि मामा जी लॉलीपॉप दे रहे हैं काय की 1000 की, आप क्या झक मार रहे हो? 1500 के फॉर्म क्यों भरवा रहे हो घर घर जाके? कौन नहीं भरवा रहा है? पूरे 1500 रुपए के फॉर्म घर घर जाके भर रहे हैं कि बहनों हम आएंगे तो 1500 देंगे, 500। बात सुन, आप 1000 दे रहे तो वो कह रहा हम 1500 क्यों दे रहा? ये कह रहा लॉलीपॉप ये नहीं देना है। 500 का आप भी लॉलीपॉप। वोट बैंक के लिए आदत तो इनने बिगाड़ दी ना बहनों की। आदत तो इनने बिगाड़ी ना कि हम 1000 देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे। 10,000 किसानों को दे रहा है। मैं किसानों को, इनने क्या दिया किसान को? इनने आज तक एक ढेला नहीं दिया। एक ढेला नहीं दिया। खाद बीज में सब में सब्सिडी खा गई किसानों की। सब में सब्सिडी खा ली बीजेपी ने, किसानों की सब्सिडी खा गई।
किसानों की सुनना है। ये तो खाने वाले विद्युत मध्य प्रदेश के अंदर 25,000 में ट्रांसफार्मर 25,000 में ट्रांसफार्मर रखा था किसान के यहाँ। 25,000 में ट्रांसफार्मर सब्सिडी में शिवराज जी ने दिया, कह रहे भैया जी ने बंद करा उसको मध्य प्रदेश में। आप ये दर्शन हुई ना, इनने बंद कर दी, अब हमने चालू करी है। हम हेलीकॉप्टर से ले जा रहा है, आज तक किसी को गौशाला का इन्होंने बजट खत्म कर दिया बीजेपी ने। हिंदुओं की सरकार और गौशाला का बजट खत्म किया। गौशाला बना दी हमने, गौशाला इतनी बना दी, इन्हें क्या पता। हमारे सिकंदराबाद में गौशाला बन रही है, सरवर में गौशाला बन रही है, नातू बरगढ़ा में गौशाला बन रही है, मुगल छाप में गौशाला बन रही है, सब में गौशाला बना दी। आप लोगों की बात हुई। एक सेकंड भैया, कौन बेहतर लग रहा है ये बताइए। भैया कमलनाथ बेहतर लग रहा है। गौशाला का बजट खत्म करके रोडन पे सांड घूम रहे हैं, इनके रोडन पे। इनने जो है वो तो बहुत सारे मामा दावे जा रहा है, मामा जा रहे हैं अलविदा। मामा जी रहेगा, मामा गए मामा गए। क्यों सुनिए क्यों ऐसा? एक सेकंड क्यों एक सेकंड भाई, क्या इनके विधायक बिक गए ना। बोला ना अभी क्या वोट कहीं भी डालो पर आएगा कमल में तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ये देखो भ्रष्टाचार। एक सेकंड हाँ बताइए आराम से, कैसे नहीं? मेरी बात सुनो, क्या बीजेपी अपनी जेब से खर्च कर रही क्या? आज पेट्रोल क्या रेट है? ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। ये लुटा रहा है, किसका पैसा लुटा रहा है? जनता का, और फ्री में दे रहे हैं, आलसी बना रहे। आज जो आदमी 500 रुपए रोज में काम करता था, घर बैठा है, घर सो रहा है, नहीं जा रहा है काम पे क्योंकि फ्री में मिल रहा है। कौन बढ़िया लग रहा है? आलसी बना रहा है। ये अच्छा लग रहा है आपको? घर में सुला रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है? कौन आप घर में मजदूर को सुला रहे हो, ये आपको अच्छा लग रहा है क्या? कौन बढ़िया लग रहा है? कौन सरकार बढ़िया लग रही है? मेरी बात सुनो, आज ये जो बात कर रहे हैं, आज बाप दादों की जायदाद एक एकड़ मैच के करोड़ों की, और ये गुलछर्रे उड़ाना और स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। ये बाप दादों की कमाई है, जिनने सूखी रोटी खा के, चटनी से रोटी खा के अपने भविष्य को चलाया। तो कौन बढ़िया लग रहा है ये बताओ? कौन? पुराने बढ़िया थे जिन्होंने ईमानदारी से काम किया। किसने किया? कौन ने? अरे जिसने भी किया, मैं पार्टी लेवल पे बात नहीं करता। पार्टी लेवल पे बात नहीं करेंगे। हाँ आप बताए भैया, युवाओं ने काम किया है, कमलनाथ बनेंगे। अच्छा क्यों बनेंगे भैया? काम अच्छा है। क्या काम? किसानों का कर्जा माफ किया, हाँ बिजली फ्री करी। इन्होंने क्या किया? इनको 18 साल से बहनों की याद नहीं है, आज 1,000 दे रहे हैं चुनाव के टाइम पे। वो पीवर भ्रष्टाचार। गौशाला बना के छोड़ दी, उसमें खाने के लिए नहीं है, भूसा नहीं मिल रहा है। कमलनाथ ने गौशाला बनवा दी, खाने के लिए भूसा नहीं मिल रहा है, रोड पे गौ माता बैठ। अच्छा ये बताइए एक सेकंड अभी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब भ्रष्टाचारी हैं, प्रचार करने आ रहे हैं। देश बेच दिया, पोर्ट बेच दी, रेलवे बेच दी, प्लेन बेच दिया, सब बेच दिया, सब भ्रष्टाचारी हैं। पूरा सब बेच दिया इनने। 2G घोटाला, जब इनके घोटाले हुए, ABCD हजारों घोटाले हुए, इनकी जब सरकार थी, इनने हजारों घोटाले किए। एक बार में ताबूत कफन तक में ही डाले और घोटाले ही घोटाले। ताबूत कफन तक में ही डाले। बीजेपी ने ताबूत और कफन तक में ही दिए। लोग जो बोल रहे हैं 50% की बात है ना, लगातार बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आपको नहीं पता? जब आपके मीडिया के लोग गए पटवारी परीक्षा में, टॉपर 3 सवाल पूछे सबसे सरल, कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, वो जवाब नहीं दे पाए। नर्मदापुरम में कौन सा संभाग है, जवाब नहीं दे पाया। उनसे पूछा गया आप पास कैसे हो गए? तो वो फिर गुमराह हो गए। वो कहने लगे नहीं हमें नहीं पता और ये नहीं पता। जब बात सामने आई, लोगों ने बताया कि 25-25 लाख रुपए देके और हमारी भर्ती की गई है। हाँ, टोटल शिवराज सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। ये भी तो सवाल उठाए गए ना कि फिर आगे आने वाले टाइम में आपके विधायक अगर चले गए तो? जिनको जाना था वो चले गए। और रही बात, ठीक है, जो जाएगा, जो जाना है, जिसको जाना है चले जाए। सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे।
इनके लोग ऐसे ही हैं। इन्होंने अभी इनकी सरकार आई, इनने 2-2 लाख किसी को नहीं दिया, ना इनने रोड बनने दिए, यहाँ के ये रोड इनने पूरे हटा दिए, ना इनने कहा कि ढोल चराओ, इनने रोजगार के टाइम पे ढोल चराओ, बैंड बजाओ। तो लेकिन ये बताइए, आप कह रहे हैं भैया रुक तो सवाल तो पूछ लेने दो। आप कह रहे हैं फिर से चले जाएंगे, है ना, फिर से बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन नहीं बीजेपी फिर खरीद लेंगे, फिर पैसा है, पैसा पावर है, बात देंगे। केंद्रीय मंत्री इनकी सरकार क्या है, इनके सब लोग भ्रष्ट लोग, वो पैसे के पीछे दौड़ते। अभी आपसे क्या सामने बोला कि नहीं बोला इनने, क्या वोट ये यहाँ डालेंगे, कहीं भी डाले वोट बीच फूल में ही जाएगा, ये बोला कि नहीं बोला इनने, बोला कि नहीं बोला? अगर बिकने वाले हैं, सुनिए, अरे सुन जाइए, अरे सुन लो, ये करे तो पुण्य और हम करे तो पाप है, लेकिन बिकने, अरे सुनो तो सही, अरे सुन तो लो, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। सवाल ये है, इनको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भैया? कौन खरीदे? हम नहीं खरीदेंगे, हम नहीं खरीदते, ये खुद जनता का पैसा लुटाएंगे, खुद आते हैं हमारे पास, जबरदस्ती आते हैं, हम नहीं देते, पैसा लुटाएंगे जनता की। इन लोगों को आदत है, हमने खरीदा नहीं है। ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस की विचारधारा से परेशान होकर बन गए केंद्रीय मंत्री, अपने आप बन गए, इनने नहीं बनाया, बीजेपी ने नहीं बनाया। ज्योतिराज सिंधिया ने बोला कि किसानों का कर्जा माफ करो, तो कमलनाथ जी ने बोला नहीं करूंगा। 370 खत्म करिए, 370 हमने मध्य प्रदेश राम मंदिर बनाया हमने। हम बीच चौराहे पे कह सकते हैं जय जय श्री राम, ये नहीं कह सकते हैं जय जय श्री राम। मंदिर में कितना बड़ा ठेकेदार हो गए, ये क्या हिंदुओं के ठेकेदार हो गए? इन्होंने क्या ठेका ले लिया क्या? राम मंदिर में भी भ्रष्टाचार करा इनने। राम मंदिर में रात भर में 10 एकड़ के 4 गुना रेट हो गए राम मंदिर की जमीन के इनके। 24 घंटे में 18 करोड़ की जमीन 200 करोड़ की हो गई। अच्छा ये बताए, आप एक बार में एक सुनिए, सबसे लेंगे टिप्पणी, सबसे। अरे भैया रुक तो जाओ, सब लोग से टिप्पणी लेंगे, 2-2 मिनट बोलना है, दूसरा उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों लगता है आपको कमलनाथ की सरकार आनी चाहिए, बताइए? कमलनाथ जी की सरकार आ गई, उनकी नीयत साफ है। उनने जो काम करे थे, 8-10 महीने का टाइम मिला, उनने 27 लाख किसानों के कर्जा माफ करे थे, और इनने पूरे भ्रष्टाचारी के पैसा से, हमारे सिंधिया जी इनको पैसा से खरीद के और डरा के धमा के बैंक घोटाले के, इनके सिंधिया मिंदिया के सब करके इनने करके होते, और इनने गड़बड़ करके और सब सरकार गिरवाई। बीजेपी इसलिए आना चाहिए मामा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ग्राम पंचायत कोड़िया से सरपंच हूँ, भारतीय जनता पार्टी के काम गिनवाऊँ आपको। अच्छा हाँ बताइए। एक पूरे में रोड के अलावा हर बहनों को अभी 1000 मिल रहा है, हर आदमी तीर्थ दर्शन ले रहा है, जिसके पास 2 रुपए नहीं है वो एरोप्लेन में तीर्थ करने जा रहा है। अब आपको रुक जाइए, हाँ ये कह रहे हैं सबको 1000 रुपए दिए, तो मेरी सुनना 2 मिनट के लिए। आज मामा सरकार आ जाएगी क्या 1 महीने 2 महीने 4 महीने से? 17 साल से है के नहीं है? 17 साल से है के नहीं भाइयों, है के नहीं? तो 17 साल से उसकी बहनों को क्यों नहीं दिया? उसने 1000 नहीं 500 ही दे देता तू, तो हमारे दिल में नहीं लगती। कहाँ गया था? हो सकता हो ना, अब साली पाप दे रही है तू, तेरी कैसे? चुनाव आ गए, 4 महीने बचे, तो तू 1000 क्या 5000 भी दे सकता है अभी तो। और खा कौन कर रहा है पैसे? तू किसानों का कंठ काट रही है, और उसके बाद में बेरोजगारी बढ़ा रही है। किसानों को पूरे भारत में अगर सबसे पहले पैसा दिया किसी की जेब में तो वो बीजेपी सरकार ने दिया है। आज तक कांग्रेस सरकार ने किसी की जेब में 1 रुपया डाला हो तो बता दे कांग्रेस सरकार। और रही बात बहनों की, तो जेके देंगे 1500 रुपये खाने वाले, 2-2 रुपये के पीछे घूमने वाले हम दे रहे हैं। 1000 रुपये बहनों को दे रहे हैं पैसे, और आने वाले टाइम में 3-3 हजार रुपये देंगे। हमारी सरकार देती है साहब, ये तो सब बोलते हैं। 2-2 लाख तक आज तक नहीं मिला, 2-2 लाख सारे किसान परेशान। जवाब दीजिए भैया, क्यों आने चाहिए इतने? 2-2 लाख रुपए। मैं ईमानदारी की बात करूंगा, अरे यार मैं ईमानदारी की बात करूंगा। जब आरटीआई लगाया, विधानसभा में क्वेश्चन पूछा तो कमल पटेल ने क्यों बोला कि 13 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ है? क्या इनके मंत्री झूठ बोलते हैं? झूठे हैं क्या इनके मंत्री? इनके मंत्री झूठे हैं क्या?
जब कमल पटेल ने क्यों जवाब दिया कि 13 लाख करोड़ माफ हुआ? इनके बीजेपी की मंत्री झूठ बोलते हैं क्या? लेकिन अभी प्रधानमंत्री, सुनिए एक सेकंड, अभी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आए हैं और कहते हैं भैया लास्ट वक्त में मोदी मैजिक चलता है, क्या कहेंगे? तो डर लग रहा ना उनको? मोदी जी का कोई मैजिक नहीं चलता। सीबीआई आ जाती है, ईडी आ जाती है, आप जांच बैठ जाती है। अजीत पवार के रात में केस माफ हो जाते हैं सरकार बनने के बाद। चौटाला तुरंत रात में जेल से छूट जाते हैं हरियाणा सरकार बनने के बाद। पावर का गलत यूज करते हो, कोई मैजिक नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। पावर का गलत यूज हो रहा है, पैसे का गलत यूज हो रहा है, जनता की गाड़ी कमाई को पानी में फेंका जा रहा है। आप बताइए भैया, आप बताइए भैया, क्यों लगता है कि कमलनाथ की सरकार आनी चाहिए? भैया मोदी जी को डर इसलिए लग रहा है कि शिवराज जी पे भरोसा नहीं बचा उनको। अमित शाह जी को 3 बार आना पड़ रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, उनका चेहरा खत्म कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, तो वो सब चले गए अब दूर। और हमारा अमित शाह जी हमें ये 3 बार क्या बोलते 10 बार आएंगे। तुम्हें तक क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? और रही बात मोदी जी की, तो पूरे दल एक तरफ मिल गए, पूरे दल एक साइड मिल गए, पूरे दल एक साइड मिल गए मोदी को हराने के लिए। और तुम क्या हराओगे मोदी को? एनडीए में ज्यादा है, पूरे दल ज्यादा किसके पास है? 38 दल किसके पास है? ज्यादा दल किसके पास है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। बस यही बचा है, जय जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं बचा है। पूछो, भारत के सैनिकों के सिर कट के जाते थे कांग्रेस सरकार में, नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक करी, अब सिर जुड़ के आ रहे होते थे। नहीं बोला मोदी ने कराया पेट्रोल पाकिस्तान में देखो, पेट्रोल का रेट पूरी दुनिया में। राज्यपाल ने, भाग्य तत्कालीन राज्यपाल ने बोला कि ये हमला मोदी ने कराया। राज्यपाल मलिक ने देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे हुजूर विधानसभा में, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। काफी ज्यादा जो है एग्रेशन है चुनाव को लेकर, लेकिन लगातार आपको माहौल दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम, भैया जिंदाबाद, कमलनाथ सरकार जिंदाबाद। शुक्रिया।